नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिश्रण और अनुपात के एक और टॉपिक के बारे में। दोस्तों, मिश्रण और अनुपात के इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, एक पात्र में 50 लीटर पानी है। यदि इसमें से 5 लीटर पानी निकाल लिया जाए तथा उसकी जगह एल्कोहल मिला दिया जाए और यही प्रक्रिया 2 बार की जाए तो नए मिश्रण में पानी तथा एल्कोहल का अनुपात ज्ञात करें। 4 विकल्प दिए गए हैं। इस प्रश्न को आसानी से लगाने के लिए सबसे पहले हम पानी की शेष मात्रा बटे पानी की प्रारंभिक मात्रा का मान ज्ञात करते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है कि पात्र में 50 लीटर पानी है, तो प्रारंभिक मात्रा है 50 लीटर, लेकिन जब इसमें से 5 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो पानी की शेष मात्रा बचती है 45 लीटर। तो 45 बटा 50 को अगर सरल करें तो 5 से काट दें तो 5 9 45, 5 10 50, इसका मान आ जाता है 9 बटा 10। अब इस 9 बटा 10 को समझ लीजिए। 9 बटा 10 में 9 जो है पानी की शेष मात्रा है तथा 10 पानी की प्रारंभिक मात्रा को प्रदर्शित करता है। लेकिन यह प्रक्रिया अभी एक बार की गई है। जब यह प्रक्रिया 2 बार की जाए तो इसकी घात 2 लगा देंगे। जब यह प्रक्रिया 3 बार की जाए तो इसकी घात 3 लगा देंगे। चूँकि प्रश्न में कहा गया है कि यह प्रक्रिया 2 बार की गई है तो 9 बटा 10 की घात हम 2 लगा देंगे, अर्थात 9 बटा 10 से हम इस संख्या में एक बार और गुणा कर देंगे। तो 9 बटा 10 गुणे 9 बटा 10 बराबर मान आ जाएगा 81 बटा 100। अब इस 81 बटा 100 को समझ लीजिए। 81 बटा 100 में 81 नए मिश्रण में पानी की शेष मात्रा है तथा 100 पानी की प्रारंभिक मात्रा को प्रदर्शित करता है। जब 81 यूनिट पानी अभी शेष है और प्रारंभ में 100 यूनिट पानी था तो एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी? तो 100 में से 81 घटा देंगे तो एल्कोहल की मात्रा आ जाएगी 19 यूनिट। हमें ज्ञात करना है नए मिश्रण में पानी तथा एल्कोहल का अनुपात। तो नए मिश्रण में पानी का अनुपात है 81 यूनिट तथा एल्कोहल का अनुपात है 19। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 81 अनुपात 19, जो कि चौथा विकल्प है। तो इस प्रकार चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पात्र जो दूध से भरा है उसमें से आधा दूध बेच दिया जाए तथा उसकी जगह पानी भर दिया जाए। 3 बार यह प्रक्रिया करने के बाद अंत में दूध की मात्रा कितने प्रतिशत होगी? 4 विकल्प दिए गए हैं। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे सरलता से लगा सकते हैं। प्रश्न में दिया है कि पात्र पूरा दूध से भरा था, उसमें से आधा दूध बेच दिया जाए। आधा दूध का मतलब क्या है कि 1/2। अब इस 1/2 को समझ लीजिए। 2 यूनिट प्रारंभिक दूध की मात्रा हो तो उसमें से 1 यूनिट बेच दिया जाए, और जब 1 यूनिट 2 में से बेच दिया जाएगा तो दूध की शेष मात्रा बचेगी 1 यूनिट। इस प्रकार दूध की शेष मात्रा बटे प्रारंभिक मात्रा का मान आ गया 1/2। अब चूंकि यह प्रक्रिया 3 बार की गई है तो 1/2 की घात हम 3 लगा देंगे और इसे सरल कर लेंगे। जितनी बार प्रक्रिया की जाती है उतनी घात हम लगा देते हैं। तो 1/2 की घात 3 को अगर सरल करें तो मान आ जाता है 1/8। अब इस 1/8 को समझ लीजिए। 1/8 में 1 यूनिट दूध शेष है तथा 8 यूनिट दूध की प्रारंभिक मात्रा थी, और हमें ज्ञात करना है दूध की मात्रा कितने प्रतिशत थी। तो 1 यूनिट थी, 8 में से 1 यूनिट दूध की मात्रा थी और प्रतिशत निकालना है, इसलिए हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे। तो 1/8 गुणे 100 का मान अगर हम निकालें तो मान आ जाता है 12.5। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 12.5। इस प्रकार चौथा विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक टैंक में 500 लीटर पेट्रोल है। एक व्यक्ति इसमें से 100 लीटर पेट्रोल निकालकर इसकी जगह डीजल मिला देता है। यही प्रक्रिया 3 बार की जाती है, तो मिश्रण में शेष पेट्रोल की मात्रा कितनी होगी? 4 विकल्प दिए गए हैं। अब प्रश्न को सरलता से लगाने के लिए हम पेट्रोल की शेष मात्रा बटे पेट्रोल की प्रारंभिक मात्रा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो पेट्रोल की प्रारंभिक मात्रा प्रश्न में दिया गया है 500 लीटर है, जबकि आगे कहा गया है कि 100 लीटर पेट्रोल को निकालकर उसकी जगह डीजल मिला दिया जाता है। तो 500 लीटर पेट्रोल था, उसमें से 100 लीटर पेट्रोल निकालकर उसकी जगह डीजल मिला दिया गया।
तो पेट्रोल की शेष मात्रा कितनी बचेगी, 500 में से 100 घटा देंगे तो 400, अर्थात शेष पेट्रोल की मात्रा बटे प्रारंभिक पेट्रोल की मात्रा का मान आ गया 400 बटे 500। इसे सरल कर लेंगे तो मान आ जाएगा 4 बटे 5। अब 4 बटे 5 को समझ लीजिए। 4 बटे 5 में 4 शेष पेट्रोल की मात्रा है और 5 प्रारंभिक पेट्रोल की मात्रा है जब यह प्रक्रिया एक बार की जा चुकी है। अब जितनी बार यह प्रक्रिया की जाती है उतनी ही घात हम इसकी लगा देते हैं। तो 4 बटा 5 की घात हम 3 लगा देंगे क्योंकि प्रक्रिया 3 बार की गई है। अब इसको सरल कर लेंगे तो 4 की घात 3 का मतलब होता है 64 और 5 की घात 3 का मतलब होता है 125। तो 4 बटा 5 की घात 3 बराबर आ जाएगा 64 बटा 125। 64 बटा 125 में 64 यूनिट पेट्रोल शेष बचा हुआ है, जबकि प्रारंभ में 125 यूनिट पेट्रोल था। लेकिन प्रश्न में दिया गया है कि टैंक में 500 लीटर पेट्रोल है, तो 125 यूनिट का मान ही दिया गया है 500 लीटर। 125 यूनिट का मान 500 लीटर है तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 500 बटा 125 लीटर, अर्थात इसको अगर हम सरल करें तो मान आ जाएगा 4 लीटर। 1 यूनिट का मान 4 लीटर आया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्न में पूछा गया है कि शेष पेट्रोल की मात्रा कितनी है, तो हमने बताया कि 64 यूनिट पेट्रोल शेष बचा हुआ है। 1 यूनिट का मान 4 लीटर है तो 64 यूनिट का मान आ जाएगा 64 गुणे 4 अर्थात 256 लीटर, जो कि पहला विकल्प दिया गया है। तो इस प्रकार पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक जार दूध से भरा हुआ है। एक व्यक्ति उसमें से 25% दूध बाहर निकालता है और उसकी जगह पानी मिलाता है। यह प्रक्रिया 4 बार करने के पश्चात उसमें सिर्फ 810 ग्राम दूध शेष बचता है। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी रही होगी। 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न को सरलता से लगाने के लिए प्रश्न में देखिएगा, दिया गया है कि 25% दूध बाहर निकालकर उसकी जगह पानी मिलाया जाता है। तो 25% दूध बाहर निकाल लिया गया तो दूध की शेष मात्रा बचेगी कितनी, 75%। 75% को लिखा जा सकता है 75 बटा 100। अब इस 75 बटा 100 को सरल करेंगे तो मान आ जाता है 3 बटा 4। 25 से काट देंगे, 25 3 75, 25 चौको 100, तो इसका मान आ जाता है 3 बटा 4। अब इस 3 बटा 4 को समझ लीजिए। 3 बटा 4 में 3 जो है दूध की शेष मात्रा है तथा 4 दूध की प्रारंभिक मात्रा है। अब हम 3 बटा 4 में उतनी घात लगा देंगे जितनी बार यह प्रक्रिया की गई होगी। तो 4 बार प्रक्रिया की गई है तो 3 बटा 4 की घात हम 4 लगा देंगे और इसको सरल करेंगे। तो 3 की घात 4 का मतलब होता है 81 और 4 की घात 4 अगर हम करें तो मान आ जाता है 256। तो इसका मान आ गया 81 बटा 256। अब 81 बटा 256 को समझ लीजिए। 81 बटा 256 में 256 दूध की प्रारंभिक मात्रा है तथा 81 यूनिट दूध की शेष मात्रा है। लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि दूध की शेष मात्रा 810 ग्राम है, तो 81 यूनिट का मान ही दिया गया है 810 ग्राम। 81 यूनिट का मान 810 ग्राम है तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 810 बटा 81, अर्थात सरल करेंगे तो मान आ जाएगा 10 ग्राम। 1 यूनिट का मान 10 ग्राम आया है। हमें चाहिए दूध की प्रारंभिक मात्रा जो कि है 256 यूनिट। 1 यूनिट का मान 10 ग्राम है तो 256 यूनिट का मान आ जाएगा 256 गुणे 10 अर्थात 2560 ग्राम। इस प्रकार दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, कई बार इन प्रश्नों को उलट कर भी पूछ लिया जाता है। देखिए अगला प्रश्न। इस प्रश्न में कहा गया है, एक बर्तन से 6 लीटर दूध निकाला गया और उसे पानी से प्रतिस्थापित कर दिया गया। यही प्रक्रिया 2 बार करने के बाद दूध तथा पानी का अनुपात 9:16 हो जाता है। तो बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी। 4 विकल्प दिए गए हैं। अब प्रश्न को लगाने के लिए प्रश्न में देखिए, कहा गया है कि प्रक्रिया 2 बार करने के बाद दूध तथा पानी का अनुपात 9:16 हो जाता है। तो 9 यूनिट दूध है और 16 यूनिट पानी की मात्रा है। लेकिन अगर पानी ना मिलाया गया होता इसमें तो दूध की प्रारंभिक मात्रा हो जाती 9 और 16 का योग 25 यूनिट। तो
तो इस प्रकार अगर दूध की शेष मात्रा बटे दूध की प्रारंभिक मात्रा का मान अगर हम लिखें तो मान आ जाता है 9/25। 9/25 में 9 दूध की शेष मात्रा है तथा 25 यूनिट दूध की प्रारंभिक मात्रा है। अब चूंकि ये मान 2 बार प्रक्रिया करने के बाद आया है 9/25, इसलिए प्रारंभिक मान अगर हम ज्ञात करें इसका तो 9/25 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 9/25 का वर्गमूल निकालें तो मान आ जाएगा 3/5। अब 3/5 को समझ लीजिए। 3/5 में 5 यूनिट दूध की प्रारंभिक मात्रा है। इसमें से अगर 2 यूनिट दूध निकाल कर उसकी जगह पानी मिला दिया जाए तो दूध की शेष मात्रा आ जाती है 3 यूनिट। तो 2 यूनिट दूध को निकाला गया और उसकी जगह पानी मिलाया गया, लेकिन प्रश्न में तो कहा गया है कि 6 लीटर दूध निकाला गया और उससे पानी से प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो 2 यूनिट का मान ही दिया गया है 6 लीटर। 2 यूनिट का मान 6 लीटर है तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 6/2 अर्थात 3 लीटर। इसे ध्यान रखिएगा, 1 यूनिट का मान 3 लीटर है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, तो दूध की प्रारंभिक मात्रा 5 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 3 लीटर है तो 5 यूनिट का मान आ जाएगा 5 × 3 अर्थात 15 लीटर। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प 15 लीटर। अगला प्रश्न है, एक पात्र में कुछ दूध है, उसमें से 5 लीटर दूध बाहर निकाला जाता है और उसकी जगह पानी मिलाया जाता है। 2 बार यही प्रक्रिया करने के बाद दूध तथा पानी का अनुपात 64:17 प्राप्त होता है। तो पात्र में दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न को आसानी से लगाने के लिए प्रश्न में देखिए दिया है कि 2 बार यह प्रक्रिया करने के बाद दूध तथा पानी का अनुपात 64:17 प्राप्त होता है। तो दूध तथा पानी का अनुपात 64:17 हम लिख लेते हैं, लेकिन अगर 17 यूनिट इसमें पानी ना होता तो दूध की प्रारंभिक मात्रा होती 64 और 17 का योग 81 यूनिट। इस प्रकार दूध की शेष मात्रा बटे प्रारंभिक मात्रा का मान है 64/81। ये 64/81 मान है 2 बार प्रक्रिया करने के बाद का। तो प्रारंभिक मात्रा हमें निकालनी है, तो 64/81 का हम वर्गमूल ले लेंगे। तो 64/81 का वर्गमूल लेंगे तो मान आ जाएगा 64 का वर्गमूल 8 और 81 का वर्गमूल 9। इस प्रकार 8/9 आया मान। इसको समझ लीजिए, 8/9 में 9 यूनिट दूध की प्रारंभिक मात्रा थी और इसमें से 1 यूनिट दूध को निकाला गया और उसकी जगह पानी मिला दिया गया, तो दूध की शेष मात्रा बचती है 8 यूनिट। लेकिन इस 1 यूनिट का मान प्रश्न में दिया गया है कि 5 लीटर दूध बाहर निकाला गया और उसकी जगह पानी मिलाया गया। तो 1 यूनिट का मान 5 लीटर है। हमें ज्ञात करना है दूध की प्रारंभिक मात्रा जो कि है 9 यूनिट। 1 यूनिट का मान 5 लीटर है तो 9 यूनिट का मान आ जाएगा 9 × 5 अर्थात 45 लीटर। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा चौथा विकल्प 45 लीटर। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी टैंक से 15 लीटर पेट्रोल चुराता है और उसे समान क्षमता के डीजल से बदलता है। 3 बार यही प्रक्रिया करने के बाद पेट्रोल तथा डीजल का अनुपात 343:169 हो जाता है। तो प्रारंभ में टैंक में कितना पेट्रोल था? 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न को आसानी से लगाने के लिए प्रश्न में देखिए कहा गया है कि 3 बार यह प्रक्रिया करने के बाद पेट्रोल तथा डीजल का अनुपात 343:169 हो जाता है। तो पेट्रोल और डीजल का अनुपात हम लिखेंगे 343:169, जहाँ पर 169 डीजल की मात्रा है और प्रारंभ में टैंक में पेट्रोल ही था। तो इस प्रकार अगर डीजल ना मिलाया गया होता तो इसमें पेट्रोल की प्रारंभिक मात्रा होती 343 और 169 का योग 512 यूनिट। 512 यूनिट पेट्रोल की प्रारंभिक मात्रा है। इसलिए अब पेट्रोल की शेष मात्रा बटे पेट्रोल की प्रारंभिक मात्रा का मान आ जाएगा 343/512। और चूंकि यह प्रक्रिया 3 बार करने के बाद का मान है, हमें चाहिए प्रारंभिक मात्रा, इसलिए 343/512 का हम घन मूल निकालेंगे। यहाँ पर चूंकि प्रक्रिया 3 बार की गई है इसलिए यहाँ पर घन मूल निकालेंगे। तो 343/512 का घन मूल निकालें तो मान आ जाता है
7/8। अब 7/8 को समझ लीजिए। 7/8 में 8 यूनिट पेट्रोल प्रारंभ में था, जबकि इसमें से 1 यूनिट पेट्रोल निकालकर उसे डीजल से बदल दिया गया, तो पेट्रोल की शेष मात्रा बचती है 7 यूनिट। लेकिन प्रश्न में तो कहा गया है कि 15 लीटर पेट्रोल को चुराया गया और उसके स्थान पर डीजल मिला दिया गया, तो 1 यूनिट का मान दिया गया है प्रश्न में 15 लीटर। 1 यूनिट का मान 15 लीटर आया, इसे ध्यान में रखिए। अब प्रश्न में पूछा गया है कि प्रारंभ में टैंक में कितना पेट्रोल था, तो प्रारंभ में टैंक में 8 यूनिट पेट्रोल था। 1 यूनिट का मान 15 लीटर है, तो 8 यूनिट का मान आ जाएगा 15 × 8 अर्थात 120 लीटर। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा 120 लीटर अर्थात पहला विकल्प। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की मिश्रण और अनुपात के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।